ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पद्ये। मोक्षामि समय पाहुर, मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या च काशते। चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिने। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। यहाँ पर गाथा 220, 21, 22, 23 चार गाथाओं के माध्यम से ज्ञानियों के जीवन में जब तक ज्ञान जागृत रहता है तब तक वो बंध को प्राप्त नहीं होते, निर्जरा करते हैं। और अज्ञानी जीव उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं संयोगों में वेद विज्ञान नहीं होने के कारण से उन पदार्थों में एकत्व ममत्व करते हुए, राग आदि करते हुए आश्रय बंध को प्राप्त होकर चतुर्गति का पात्र बना रहता है। दृष्टांत देकर के शंख का इन दोनों बातों को ज्ञानी अज्ञानी पर घटित करके बतलाया। इसके ऊपर बाद में आचार्य अमृतचंद देव ने कलश लिखे हुए हैं 2, इनके माध्यम से भी उस बात की पुष्टि की जाती है। तो यहाँ उन कलशों के माध्यम से अपन विचार करते हैं ज्ञानी अज्ञानी के बारे में, क्योंकि यहाँ वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट की हैं। देखिए कलश पढ़ते हैं। पहले 151 नंबर का कलश है, 430 पेज है। ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुमुचितम, किंचित तथाप्युच्यते। भुङ्क्षे हन्ते न जातु मे यदि परम, दुर्भोक्त एवासि भो। बन्धा स्यादुपभोगितो यदि न तत्, किं कामचारोऽस्ति ते। ज्ञानं संवशबन्धमेष्वपर्धा, स्वस्यापराधाध्रुवम्। इसका हिंदी है, कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए। हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से, तो बंद है बस इसलिए
निज आत्मा में रत रहो। क्या कह रहे हैं इसमें? कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए। फिर भी जो भोगों में आसक्त होकर के क्रिया कर्म करते हैं उनको ज्ञानी नहीं समझना, उनको दुर्भुक्त समझना, अज्ञानी समझना। क्यों? कि ज्ञानी तो वास्तव में कोई भी कर्म करते नहीं हैं, उनको कर्म में कोई रुचि नहीं है, कोई रस नहीं है। परंतु जो ऐसा समझ के कि ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण है, इसके पहले कलश में दिया था कि तू सोचता है कि परद्रव्यों से हमारे लिए बंद होगा, तो कहते हैं भोगों के भोगने से बंद नहीं होता है। तो वहाँ पर तो जो परद्रव्यों के माध्यम से बंद मानते हैं उनका निषेध किया था, और यहाँ कहते हैं कि परद्रव्यों के माध्यम से बंद तो नहीं होता, पर तुझे भोगने की रुचि है क्या, रस है क्या? भोगने की रुचि और रस पूर्वक तू भोगों में लगेगा तो तू दुर्भुक्त है, तो सम्यक दृष्टि नहीं है, अज्ञानी। और तुझे नियम से बंद होगा, तू दुर्गति का पात्र बनेगा। कौन? हाँ हाँ, काय के लिए करता है? बहुत विस्तार में अपन ने चर्चा कर ली है इसकी, किस भूमिका में क्या कौन सा कर्म है और क्या उसका कर्म का अर्थ है। अपने लिए यहाँ सम्यक दृष्टि के एकत्व पूर्वक प्रवृत्ति करने का निषेध है, और अस्थिरता जन्य जो तुम्हारे चारित्र संबंधी दोष से प्रवृत्ति होती है वो अरुचि भाव से मजबूरी में आपतित हो जाने से करता है, तो उसके लिए यहाँ उसके कर्तृत्व में नहीं लिया है और गौण करके उसको अकर्ता कह दिया। अभी जब तक वो जितने अंशों में रागादिक हो रहे हैं, इन्हीं आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, श्रावकाचार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का कारण नहीं है, पर साथ में जो जब तक अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुआ तो जो बंध होता है वो उसका विरोधी रागांश जो चलता है उससे बंध होता है। इसलिए उन्होंने दिया कि एनांसेन ज्ञानम चारित्रम, एनांसेन श्रद्धान ज्ञान और आचरण, माने जितने अंशों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रहता है उतने अंशों में तो जीव को बंध नहीं होता है। और एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति, जितने अंशों में साधक दशा में राग पाया जाता है उतने अंशों में उसको बंध होता है, दुख भी है, और उसकी निवृत्ति के लिए वो जागृत होकर प्रयत्न भी करता है। इसलिए कहाँ कौन सी बात, यहाँ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। बंध जो होता है वो जीव के खुद के परिणामों से होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जीव अपने ही स्वयं के अज्ञान भाव से, मिथ्यात्व भाव से, कसाय भाव से परिणमित होता है तो उसके निमित्त से कर्मों का आश्रयबंध भी होता है। और जब जीव अपने स्वरूप का अवलंबन करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है तब उसको बंध नहीं होता। अब जितने अंशों में अस्थिरता है, यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान में अकेले योग है तो भी उनको आश्रय हो रहा है। बंध के जो 5 हेतु बतलाए, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतुआ, तो जब तक अभी योग है तब तक भी जीव अभी मुक्त नहीं हो सकता है। 13वें गुण स्थान में संयोग दशा है, जब तक संयोग दशा रहेगी तब तक वो कर्मों का आश्रय होता रहेगा। एक समय का उसको बंध भी कहते आते, उसको ईरियापत आश्रय बोलते हैं। बिना कसाय के क्या होता है, कर्म आते हैं योगों से पर बंधते नहीं हैं, बंधते हैं उपयोग की मलिनता से, पर वहाँ उपयोग की मलिनता है नहीं। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, ये सारी विवक्षाएं अपन को
समझना चाहिए अनेकांत दृष्टि से। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि जो अगर ज्ञानी मान करके अपने को, और ज्ञानियों को बंध नहीं होता है, भोगों से निर्जरा होती है, तो कहते हैं जो इस प्रकार से भोगासक्त होकर के और प्रवृत्ति करते हैं, तो कहते हैं तू तो दुर्भुक्त है, तुझे तो भोगने की इच्छा है, और तुझे तो नियम से आश्रय बंद हो गई होगा। ज्ञानियों को तो भोगने की इच्छा है ही नहीं, प्रवृत्ति करते हैं तो वियोग बुद्धि से, भेद विज्ञान पूर्वक, अरुचि भाव से। इसलिए अगर ऐसा कोई अज्ञान दशा में अपने को ज्ञानी मान करके और सोचता है कि हम तो जानते हैं, हम तो ज्ञाता दृष्टा है, और अभी अंदर में स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक, स्वरूप की स्थिरता पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की नहीं, पक्षातिक्रांत हो गई, और क्षयोपम ज्ञान में जो निश्चयाभासी करता है, ऐसी जानकारी कर ली तो कहते तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप पक्षातिक्रांत होके निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि नहीं करोगे पूर्ण रूपेण, तब तक कर्मों का आश्रय बंद होता ही रहेगा। इसलिए ये तो दो द्रव्यों की पृथकता सिद्ध कर रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। परंतु जब तुम अज्ञान भाव से परिवर्तन करोगे तो नियम से व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक संबंध की, क्या तत्संबंधी आश्रय बंद हो गई होगा। जितना जितना तुम विकारी परिणमन करोगे, अगर मिथ्यात्पूर्वक करोगे तो सारे कर्मों का आश्रय बंद होगा, और कसाय की अस्थिरता जन्य करोगे तो जितनी जितनी कसाय होगी उतना उतना, और जितनी जितनी उसमें आसक्ति या मलिनता होगी उतना स्थिति अनुभाग आदि पड़ेगा। तो ये जो है अपन को ये सारी बातें समझनी चाहिए, कहाँ कौन सी। अब यहाँ बता रहे कि ज्ञानी के कर्म बंद नहीं होता है। अब आगे उसमें अभी आगे कल समझेंगे कि जब तक ज्ञान जागृत है तब तक उसको बंद नहीं होता, तब तक वो जो है मतलब क्या है, उसके भेद विज्ञान बढ़ता है। तो कितना नहीं होता, अभी तात्पर्य वृत्ति में उसका खुलासा करेंगे। देखिए तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए, हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से। कैसे बंध नहीं होता? पर द्रव्यों की क्रिया से, शरीर की प्रवृत्ति से बंध नहीं होता है। कैसे बंद होता है? जो तुम्हारा भाव चल रहा है भोगने का, उससे बंद होता है। तो बंद है बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो, इसलिए तुम्हारा अस्थिरता जन्य या विपरीतता जन्य जो परिणाम है वो बंध का हेतु है। इसलिए आप अपने स्वरूप को पर से भिन्न जानकर अपनी आत्मा में ही रत रहो, उसी में लीन हो, अपने स्वरूप से बाहर जाओ मत, ना उपयोग रूप में ना योग रूप में। क्योंकि अपन छेड़ाला पढ़ते हैं, यों अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद, कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिशों सो बंधन कबहु न सजिए। अब समदम तेजो कर्म ना आवे, तो कसायों का समन और पंचेंद्रीय भोगों का दमन माने अभाव, दमन माने जबरदस्ती रोकना नहीं, पंचेंद्रीय भोगों से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति, इसका नाम है दमन। अकेला ऐसा नहीं कि अपने लिए पांच इंद्रियों के विषय भोगों में अपन जबरदस्ती उपयोग को अंदर में तो है रुचि रस, और बाहर में अपन प्रवृत्ति नहीं करेंगे। तो बाहर की प्रवृत्ति से अकेला आश्रयबंध नहीं रुकेगा, बाहर की प्रवृत्ति नहीं करने से। अंदर में यदि जब तक आपके रस रहेगा, आसक्ति नहीं टूटेगी, विपरीत मान्यता रहेगी, तब तक तुम्हें पूरा आश्रयबंध। मुनिराज है, सब छोड़ देते हैं, पर आश्रयबंध मिथ्या दृष्टि है। जो अनंत बार जीव ने जो है 5 महाव्रत आदि 28 मूलों को धारण करके सब कुछ बाहर के पापकारी छोड़ दिए, पर आश्रयबंध कितना रोका? कोई भी नहीं रोका बिल्कुल। क्यों? कि अंदर में मिथ्यात नहीं गया, अज्ञान नहीं गया, कसाएं बिल्कुल भी नहीं गई। अब कसाएं मंद पड़ गई सर, और बाहर से तुमने रोक रखा है अपने उपयोग को, उनमें जाने नहीं देते, पर अंदर में तो अभी अपने स्वरूप का अवलंबन है ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं जैसे टोडाबल ने दृष्टांत दिया कि पानी को जैसे रोक रखा हो, तो जब वो क्या होता है, रुका रुका है, जब उसको एकदम बहाव आता है तो पार तोड़ करके फिर निकल जाता है। ऐसे ही अगर जबरदस्ती आप रोके रखोगे और अंदर की कसाएं और मान्यता विपरीत नहीं छूटेगी,
तो ये आपके अंदर अभी क्या है, बाहर के पंचेंद्रिय के विषय भोगों से निर्वृत्ति नहीं कहलाएगी। तो ये अपन को यहाँ पर अस्थिपूर्वक बाहर की नास्ती है और उससे कर्मों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तक आपकी स्वरूप प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक एक भी कर्मों का आश्रय बंध नहीं रुकेगा, सारे कर्मों का। अब ये बात अलग है कि मंद कसाय से स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ेगा, पुण्य का बंध विशेष होगा, तो उससे क्या होगा, उससे स्वर्गादि मिल जाएंगे। परंतु रहोगे कहाँ, चतुर्गति में। चारों गतियां दुख रूप है, कोई भी गति सुखरूप नहीं है। तो जब तक आप इन गतियों से और इस गति के भावों से पृथक होकर अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके स्वरूप स्थिरता नहीं करोगे, तब तक आप चतुर्गति के दुखों से बंधन से बचने वाले नहीं। हो गया ना योगोपयोग, योगों की चंचलता और उपयोग की मलिनता। और योग काय में होगा, योग अजीब में होगा क्या? योग भी आत्मा के प्रदेशों के परस्पंद का नाम है। मन वचन काय तो निमित्त होते हैं। जब भी जीव के परस्पंद होते हैं तो मन वचन काय उसमें निमित्त होते ही, उसके निमित्त से ही होते। इसलिए वो मन वचन काय पूर्वक योगों की प्रवृत्ति आत्मा में ही ऐसे परस्पंद रूप होने की व्यावहारिक शक्ति है। अगर उसमें व्यावहारिक, अरे उस प्रकार के योगों की शक्ति का जो परस्पंद रुक जाए तो अभी 14वें गुणस्थान में शरीर है और 4 कर्म भी हैं, उनका उदय भी अभी है, परंतु बंद नहीं होता है, तब उसके योगों की प्रवृत्ति नहीं होती। तो काय से संयोगों से योगों की प्रवृत्ति नहीं होती। आत्मा का योगों की प्रवृत्ति करने की स्वयं की व्यावहारिक योग्यता है वो। तो वो जब तक आत्मा में जो व्यावहारिक परिणमन होता रहता है योगों का चंचलता रूप, तब तक कर्म आते रहते हैं, तब तक नहीं रुकते कर्मों का। ऐसी निमित्त नैमित्तिक सब अब बंधते हैं उपयोग की मलिनता से। इसी समय सार में अपन ने पढ़ा कि अखाड़े में पहलवान युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, ताल तमाल जो भी हो, फिर क्या होता है कि उनको जो धूली चिपकती है वो काय से चिपकती है, युद्ध करने से नहीं, शरीर में चिकनाई। ऐसे ही मन वचन काय के योगों से कर्म बंधते नहीं हैं, आते तो हैं। आत्मा के प्रदेशों से भी कर्म आते तो हैं, बंधते नहीं। बंधते काय से हैं, धूली आएगी, लड़ोगे झगड़ा कर, कुछ भी करोगे उठा पटक तो धूली उड़ेगी और आएगी शरीर में, पर चिपकेगी नहीं। चिपकेगी काय से, जब शरीर में तुम्हारे चिकनाई। ऐसी उपयोग में मलिनता होगी मिथ्यात कसायों की तो कर्म बंधेंगे, और अगर उपयोग में मलिनता नहीं है तो कर्म बंधेंगे नहीं, पर आएंगे तो अभी जब तक योग है। तो ये अपन को बराबर कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही गई इस समझ में आना चाहिए। सुनाई दे रहा हो सबको? नहीं तो क्या है, कभी कभी अपन को इन ज्ञान नहीं हो ना तत्वों का, द्रव्य गुण पर्याय का, निमित्त नैमित्तिक संबंध का, तो अपने ऊपर से निकलती जाती और फिर सुनने समझने में रुचि रस नहीं आता। ऐसा लगता है कि अरे यार कहाँ की बातें चले। अपने अनुभव की बातें करो ना, कुछ भी उठा पटक वाली कि तो मंदिर बना लो, फलानो कर लो, ऐसा कर लो, तो उसमें बहुत मजा आता है और तालियां ठुकती हैं। दान कर दो, दानवीर सेठ बन जाओगे, माला पहनाई जाएगी तुम्हें, 1 लाख रुपया देगा, उसका नाम लिखाया जाएगा, 6 खंड को जीतेगा, उसका वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखाया जाएगा। उसमें अपने को मजा आता है। और कि भैया तेरे कुछ नहीं है बाहर में, ये सब उठा पटक तेरे लिए संसार का कारण है। जब तक तू बंद करके अंदर में अपने स्वरूप की एकाग्रता नहीं करेगा तब तक शांति की गंध मिलने वाली नहीं। बाहर में कितना भी उठा पटक कर ले। अब ये बात अलग है कि साधक दशा में जब वो अपनी स्वरूप साधना करता है और बाहर में उसके लिए अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई, तो ऐसे शुभ भाव भी आते हैं साथ में। कैसे कि सब लोग इस सत्य को समझें, सब लोगों के लिए धर्म की प्राप्ति हो। क्या करें? अपन मेरी भावना में पढ़ते ना, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे, इति भीति व्यापे नहीं जग में।
दृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न पहले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। तो भावना होती है, पर साथ में वो जानता है कि हमारी भावना से दूसरों का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं होगा। इस भावना से अभी हम जब तक संसार में रहेंगे तो हमारे लिए दुर्गति नहीं होगी व्यवहार से। वैसे तो चतुर्गति आत्मा की दुर्गति है परमार्थ से। चारों गतियां हमने तो घूमी, चारों गतियां, तो चारों गतियां दुख रूप है। परंतु जब तक आप अभी पूर्ण पंचम गति स्वाश्रय से प्राप्त नहीं करो, तब तक आप जो संसार में बहुत दुख के कारण रूप ऐसे त्रियंच नरक आदि गतियां हैं, उनसे बचकर अपन धर्म के साधना के अनुकूल ऐसी मनुष्य देवादि गति, जहाँ पर अपन को धर्म के निमित्त मिलते रहते हैं, धर्म साधना चलती रहती है, ऐसी उसकी बराबर बुद्धि और प्रयत्न और प्रवृत्ति चलती रहती, तो उसको निचली भूमिका में सारी परिस्थितियाँ चलती हैं। ऐसा संतुलन ज्ञानियों के जीवन में बनता है कि वो अंदर में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए जब तक पूर्ण लीन स्वरूप में नहीं होते, तब तक बाहर में सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखकर, सब जीवों के लिए सुखी होने की भावना रखकर यथायोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। क्या करते हैं ज्ञानी? निस्वार्थ सेवा और निष्काम भक्ति। क्या अर्थ होता है? कोई प्रयोजन रख करके कि हमें इससे ये मिल जाएगा, इससे ये होगा, निष्कांक्षित कोई आकांक्षा रख के कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं तो हमारी भी ये सेवा करें, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। माँ बाप की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं अज्ञान दशा में, तो किस प्रयोजन से? हमें मान सम्मान मिले, पद मिले, इज्जत मिले, लोग हमें बड़ा माने। ये कौन सा भाव है? ये निस्वार्थ भाव नहीं, ये निष्काम भाव नहीं। आपकी इसमें क्या है? कसाय की अपेक्षा लग गई, स्वार्थ बुद्धि चालू हो गई, और इससे आपको जो पवित्रता परिणामों में रहने चाहिए वो पवित्रता नहीं रहेगी। और आपकी इच्छानुसार फिर बाहर में अगर व्यवस्था नहीं दिखेगी तो आपके परिणाम बहुत बिगड़ेंगे, पुण्य की जगह पाप बांधोगे। तुमने सोचा था कि हमें बहुत मान सम्मान मिलेगा, दान करेंगे हम ज़्यादा, और तुम्हें मान सम्मान नहीं मिला, तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया पंपलेट में, तो क्या करोगे? पूरी समाज को तुम क्या करोगे? परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बनोगे, सारी समाज को गालियां दोगे, उनके प्रति दुर्भाव करोगे। ये ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता। वो तो चाहते ही नहीं है, पर पुण्य के उदय से लोग उनकी प्रशंसा, जो 7 प्रकार बताते ना हम, ज्ञानियों के जीवन में होते नहीं है, पर उनके जीवन में पुण्य के उदय से सारी चीजें मिलती हैं। उनको पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, लोग उनको सबसे आगे करते हैं। पद, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, और वो सबसे प्रतिस्पर्धा, उनको नहीं करना प्रतिस्पर्धा, वे अपने आप सबसे आगे लोग रखेंगे, नहीं आप आ जाओगे। और अज्ञानी, अज्ञानी चाहता है और उसको मिलते नहीं है। क्यों? कि चाहे से तो पाप बंद होता है। अपन लोग में भी बोलते हैं, बिन मांगे और मांगने से भीख भी नहीं मिलती, और नहीं मांगने वालों को रत्न बरसते हैं 6 महीना पहले से। तो ये तो लोक में भी अपन देखते हैं, जिसको यथार्थ तत्व का बोध होता है उसके जीवन में कभी ऐसे क्षुद्र विचार नहीं आते कि भैया इसमें हमारा है क्या, यहाँ जिसमें हम दंभ कर रहे और जिसमें हम दूसरों से अपेक्षा रख रहे। हम भी अगर पाप का उदय होगा तो क्या अपेक्षा रखेंगे दूसरों से? भैया हमारा कोई सहयोग करे, और किसी अपेक्षा रख के नहीं करे। ये रखोगे आप अपनी अपेक्षा का नहीं। ऐसा इसलिए ज्ञानी यानी उपदेश में कहा जाता है कि जो भावना तुम्हारी है वैसे ही भावना रख करके तुम दूसरों के संग व्यवहार करो। तुम जैसा चाहते हो वैसे ही दूसरों के संग देखो। अपने को वहाँ खड़ा करके सामने वाले के पास कि हम गरीब हों तो हम क्या चाहेंगे? दूसरे लोग हमारा कोई सहयोग करें। परेशान हो हम तो हम घर में चाहेंगे हमारा सब सहयोग करें।
तो तुम्हारी क्या कर्तव्य बनता है कि तुम भी निस्वार्थ भाव से दूसरों का सेवा करो, परोपकार करो, सहयोग करो, तो तुम्हारी व्यवस्था प्रकृति से बनेगी। कहने की जरूरत नहीं है। कुत्ता भी समझता है इस बात को। अगर उसका मालिक उसके लिए बढ़िया उसका मान सम्मान सेवा करता है, जान लुटा देते हैं। जानवर तो मनुष्यों से ज्यादा बेहतर है। रूस में एक कुत्ते की समाधि बनी हुई है, उसका स्टैचू बना हुआ है। काय के लिए? उसकी मालिक के प्रति ऐसी वफादारी उसमें बतलाई है कि उसका मालिक कहीं ट्रेन से दूसरे सिटी में सर्विस करने जाता था डेली, और वो कुत्ता जो है डेली उसको छोड़ने जाता था, और शाम को जब वो ट्रेन से लौटता था तो उसको लेकर के आता था। इसके पहले वो नहीं आता था, वहीं रहता था स्टेशन पर। और एक बार क्या हुआ कि मालिक गया और एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया, लौट के आया नहीं। कुत्ता भी लौट के घर नहीं आया। रोटी खिलाई, सब कुछ किया उसको, उसने रोटी नहीं खाई, वो मर गया, परंतु उसने बिना मालिक के उसने भोजन नहीं किया। तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी गई, स्टैचू बना दिया कि देखो मैंने परोपकार नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को सज्जन पुरुष या जीव कभी विस्मृत नहीं करते। तो अगर तुम सामने वाले के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा भक्ति करोगे, वो भी समझता है, और प्रकृति की व्यवस्था है कि आपके लिए भी लोग निस्वार्थ भाव से तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था है। ये नहीं सोचो कि अभी तत्काल बनने चाहिए। तत्काल कदाचित तुम्हारे पूर्व के पाप कर्म की वजह से न बनती दिखे, पर जो तुम्हारा अच्छा कृत्य है उसका परिणाम आए बगैर रहेगा नहीं। आज नहीं तो कल। अपन बोलते ना ये स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल अन्न दे दो। इसलिए अपने लिए अपेक्षा तो ज्ञानी को होती नहीं, पर व्यवस्था प्रकृति की है कि आप जैसा जीवन जियोगे उसके हिसाब से प्रकृति आपको बाह्य व्यवस्था बनाएगी। इसलिए ज्ञानियों ने जब वस्तु स्वतंत्रता को समझ लिया तो फिर बाहर से वो कोई अपेक्षा रखते नहीं। अपने में ही उनको पूर्ण इंद्रिय आनंद आता है, पूर्ण स्वतंत्रता दिखती है, अपने में सर्वस्व दिखता है। तो उनको क्या करना? मजबूरी में जब तक पूर्ण वितराग नहीं होते तब तक अपने समान दूसरों को समझकर उनका निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और भगवान की महापुरुषों की निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति जानते ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पहले अधिकार में पंच परमेष्टि आदि से अरहंत आदि से वितराग विज्ञानता की सिद्धि होती है, वो सिद्ध किया। फिर शिष्य ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि साहब ठीक है, हमारे वितराग विज्ञानता की सिद्धि होगी, हम भगवान बन जाएंगे, पर ये बताओ कि इससे हमारा कुछ लौकिक प्रयोजन भी सधेगा कि नहीं? पहले तो सामान्य लोगों को, संसारी जीवों को तो पहले कि भैया आगे मोक्ष तो ठीक है, आगे जो कुछ, अब पहले हमारी अभी की व्यवस्था बनेगा नहीं बने धर्म से। क्या उत्तर दिया? है? क्या उत्तर दिया? है? अरे भाई, अपन पढ़ते हैं धर्म करत संसार सो धर्म करत निर्वाण। धर्मात्मा व्यक्तियों की लौकिक व्यवस्था तो ऐसी बनती है कि जैसी लौकिक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि बनाना चाहे तो 3 काल में नहीं बनती। मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर बन सकता है, इतना पुण्य का उदय आ सकता है उसके, चक्रवर्ती बन सकता है, कामदेव बन सकता है, इंद्रादि बन सकता है। ऐसे सर्वोत्कृष्ट पदों की व्यवस्था उसकी बनती है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई बात सोचना नहीं पड़ता। 6-6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा होती है, और उनके निमित्त से लोग भी ऐसे पुण्यशाली वहां पैदा होते हैं कि उनकी भी व्यवस्था ऑटोमेटिक उनके साथ में बनती है। उनने भी ऐसे ही पुण्य कमाया। आज लोग यहाँ पैदा हुए हैं, सम्यक दृष्टि थे नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि यहाँ पैदा नहीं होता है। ऐसा पुण्य नहीं कमाता वो छीण के, वो जहाँ तीर्थंकर आदि नहीं हो, महापुरुष नहीं हो, मोक्ष मार्ग नहीं हो डायरेक्ट, वहाँ पैदा हो जाए। ये मिथ्या दृष्टियों के लिए इस प्रकार की स्थिति बनती। फिर भी कुशल है, अपनी कुशल है कि अपन अभी उन महापुरुषों के सानिध्य में पैदा नहीं हुए, पर उन महापुरुषों के शासन तो अपन को मिल गया। अभी
ऐसा कोई पुण्य किया होगा वहाँ कि जिससे अपन उनके शासन में पैदा हो गए। तो अपन को अभी उनकी बातें डायरेक्ट में नहीं मिल पा रही, तो अभी इनडायरेक्ट में तो अपन को बातें मिल रही ना। और अगर अपनी होनार अच्छी हो और अपन सम्यक पुरुषार्थ करें तो अभी भी अपन पूरा का पूरा उनके सानिध्य में जैसा लाभ लेते हैं वैसा ही लाभ स्वाश्रय से धर्मात्म पने का इंद्रिय आनंद का ले सकते हैं, धर्मात्म बन सकते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी को ऐसे भोगने की भावना नहीं होती है। उसके जीवन में भोग पाए जाते हैं, बाहर के संयोग पाए जाते हैं, परंतु उनकी उसको एकत्व बुद्धि आसक्ति चाहे नहीं है। ये ज्ञानियों का निकांक्षितपना सम्यक दृष्टि का अंग है। तो ये जो है यहाँ पर ये बात इस कलश में अपने लिए आचार्य ने स्पष्ट की है। इसमें देखिए इसका जो नाटक समय सार में हिंदी रूपांतरण किया है सवैया 31 में, उसको देखिए पढ़ते। जोलो ज्ञान को उद्योत तोलो नहीं बंद होते, ध्यान से सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, लेट आकर के और फिर इसके बाद में अपनी तरफ से उसमें अपन कुछ करें तो फिर ध्यान सबका बढ़ता है। इसलिए या तो आप सावधानी से पूर्वक समय पे आओ और समय पे नहीं आ सको तो थोड़ी अब शांत रह करके सुनो जो चल रहा है। इसके बाद में जो पीछे रह गया उसको पढ़ लेना, सुन लेना, पर पीछे का पढ़ करके अभी बीच में गड़बड़ मत करो। देखिए नाटक समय सार में इस हिंदी इस छंद का अपन ने जो पढ़ा है 151, उसका सवैया 31 देखिए। बहुत ही नाटक समय सार लिखने वालों ने बहुत ही सरल दृष्टांत आदि दे करके खुलासा किया जाता है। जोलो ज्ञान को उद्योत तोलो नहीं बंद होत, बरते मिथ्यात तब नाना बंद हो ही है। ऐसो भेद सुन के लग्यो तू विषय भोगनीसो, जो गनीसो उद्यम की रीत ते बिछोही है। सुनु भैया संत तू कहे में समय केते बंत, यहू तो एकंत भगवंत को द्रोही है। विशेषों विमुखे हुई अनुभव दशा आरोही, मोख सुख टोही तोही ऐसी मति सोही है। कैसी मति शोभा देती है तुझे? तुझे भोगों में भोगने की रुचि वाली मति शोभा नहीं देती है। देखो हिंदी क्या कह रहा है। हे भाई भव्य सुनो, जब तक ज्ञान का उजीला रहता है तब तक बंद नहीं होता, और मिथ्यात्व के उदय में अनेक बंद होते हैं। ऐसी चर्चा सुनकर यदि तुम विषय भोगों में लग जाओ तथा संयम ध्यान चारित्र को छोड़ दो और अपने को सम्यक भी कहो, तो तुम्हारा यह कहना एकांत मिथ्यात्व है और आत्मा का अहित करता है। यहाँ तो लिखा है, यहाँ तो ये इन्होंने लिख दिया दूसरे तरीके से। उधर तो क्या लिखा है इन्होंने कि तू सुन भैया संत तू कहे में समकितबंत, यहू तो एकांत भगवंत को द्रोही है। भगवान जनेन्द्र का तू द्रोही है, विरोधी है। भगवान जनेन्द्र ने ऐसा उपदेश तो दिया नहीं है, और तूने अपने मनमाने तरीके से उसका अर्थ का अनर्थ करके और ऐसा अर्थ निकाल लिया, तो क्या हो गया तू तो भगवान जनेन्द्र का विरोधी है, द्रोही है, उनके विरोध में खड़ा हो गया, बदनाम करेगा भगवान को। तो तुम्हारा कहना एकांत मिथ्यात्व और आत्मा का हित करता है। विषय सुख से विरक्त होकर आत्म अनुभव ग्रहण करके मोक्ष सुख की ओर देखो, ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें शोभा देती है। तुम्हारे लिए ऐसी समझदारी कि जो विषय भोगों में लगावे, जिनवाणी को सुन के उस अनेकांत में से एकांत मिथ्यात्व को ग्रहण करके, एकांत को ग्रहण करके अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी। समझदारी नहीं कहलाएगी, तुम्हारी मूर्खता कहलाएगी।
ज्ञानी को बंध नहीं होता ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण करके विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए, मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए, उस रूप परिवर्तन करना चाहिए। ये अपन ने इसमें से पढ़ लिया। अब इसमें अपन ने जो श्लोक पढ़ा था मूल ग्रंथ में देखिए उसका, ज्ञानिन, ज्ञानिन माने हे ज्ञानी, जातु किंचित कर्म कर्तुम उचितम न, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तथापि यदि उच्यते, यदि तू यह कहे कि परम में जातु न भुंक्षे, पर द्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं। अभी तुमने कहा था पहले कि तुम भोग, उससे बंध नहीं होता पर द्रव्य से। तो कहते हैं मैं अब जब पर द्रव्य मेरा कभी कुछ करता नहीं है, मेरा है ही नहीं, तो मैं उसको भोगूं, मुझे थोड़ी बंद होगा उससे। भो दुर्भुक्त एव असि, हे दुर्भुक्त माने मिथ्या दृष्टि, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। माने सम्यक प्रकार से तुझे अभी वास्तव में ज्ञानियों के जीवन में जैसे भोगों की भेद विज्ञान पूर्वक, स्वरूप स्थिरता पूर्वक, अरुचि भाव से, वियोग बुद्धि से जो प्रवृत्ति होती है, तेरी तो भोगने की रुचि है, रस है, एकत्व बुद्धि है, तो तू दुर्भुक्त है। सम्यक प्रकार से ज्ञानियों जैसा तेरा परिवर्तन नहीं है। तो कहते हैं ये तेरा क्या है, तू खराब प्रकार से अभी प्रवृत्ति कर रहा है भोगने की। हंत, अब खेद प्रकट कर रहा है आचार्य देव, तो तेरा जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह तो महाखेद की बात है। और यहाँ तो जैसे आचार्य जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में बहुत अच्छा खुलासा किया है। देखो इस भावार्थ को पढ़ लेते यहीं पर, ज्ञानी को कर्म करना उचित नहीं है, यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में भी चोर कहा जाता है। क्या कह रहे कि लोक में भी दूसरों की वस्तु को ले जाए भोगे तो वो तो चोर कहलाता है। तो कहते हैं लोक में भी क्या होता है कि परद्रव्य के भोक्ता को जगत में चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोर है, अन्यायी है। और जो उपभोग से बंद नहीं कहा सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है, वहाँ उसे बंद नहीं कहा है। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी होगा, और तब उसे बंद क्यों ना होगा? भाई तू स्वयं रुचि पूर्वक, रस पूर्वक, एकत्व बुद्धि से भोगने की इच्छा रखकर भोगे तो तेरे लिए बंद क्यों नहीं होगा? ज्ञानी तो ऐसा करते नहीं है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, इसलिए भोगता हूँ। तत् किम ते काम चारास्ति, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? ज्ञानम सन, बस तू ज्ञान रूप होकर शुद्धात्म स्वरूप में निवास कर। अपरथा, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो ध्रुवम स्वस्य अपराधात बंधम ऐसी, तू निश्चयता अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। होगा भाई। अब ये जो है कौन समझे? देखो एक वाक्य बोला जाता है, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। सुना किसी ने ऐसा वाक्य? सुना कि नहीं सुना? प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। इसका अर्थ होता है कि सम्यक ज्ञान में स्वपर का यथार्थ जानना होता है, हे उपादेय का यथार्थ जानना होता है। हे को जानने से, पर को जानने से आश्रय बंध नहीं होता है। क्या होता है? पर को जानने से, हे को जानने से, राग को जानने से, भोगों को जानने से बंध नहीं होता है।
तो ज्ञान तो सबको जैसा है वैसा जानता है, नहीं जाने तो वो सम्यक ज्ञान नहीं। परंतु प्रमाण में अटकने का अर्थ क्या होता है कि किसी भी पर का और हे भावों का उनमें एकत्व करके अवलंबन करके और उसमें प्रवृत्ति नहीं करना, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। अटकना नहीं माने उसमें एकत्व, माने प्रमाण माने जो पर है, प्रमाण में सब जाना जाएगा। अगर नहीं जाने पर को पर, आश्रव को आश्रव, बंध को बंध, संबर को संबर, निर्जरा को निर्जरा, मोक्ष को मोक्ष, पुण्य को पुण्य, पाप को पाप, तो वो सम्यक ज्ञान कैसा? परंतु क्या करता है वो अपने निःशुद्धात्म तत्व को ही एकमात्र अपना स्वरूप जानता मानता उसका आश्रय करता है, तो वो प्रमाण में अटकता, माने प्रमाण के विषयों में अटकता भटकता नहीं। समझ में आ गया? प्रमाण से बाहर जाना नहीं मतलब ज्ञानियों को सबका ज्ञान यथार्थ होता है, अगर निषेध करेगा तो वो सम्यक ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान है। भूमिकानुसार ज्ञानियों के जीवन में भी राग आदि होते हैं। अब रस सम्यक दृष्टि है तो उसके जीवन में अप्रत्यख्यान आदि कसायों की प्रवृत्ति होगी, बाह्य परिग्रह आदि होंगे। अभी आगे देखो इसका जो है हम जो आचार्य तुम्हारे से जयसेन स्वामी ने जो तात्पर्य वृत्ति लिखी है इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें खुलासा किया उसका, तात्पर्य वृत्ति 432। अब संख्य के दृष्टांत द्वारा ज्ञानी के बंध का अभाव दिखाते हैं। जिस प्रकार सजीव शंख के श्वेत भाव को काला करने में कोई समर्थ नहीं है, क्या करता हुआ होने पर भी काला करने में समर्थ नहीं है। वो शंख भक्षण करता हुआ होने पर भी, किसका भक्षण करता हुआ होने पर भी काला करने में समर्थ नहीं है। कर्मत्व को प्राप्त सचित्त अचित्त तथा मिश्र विविध द्रव्यों का भक्षण करते हुए होने पर भी काला करने में कोई समर्थ नहीं। काय का भक्षण करता है वो शंख? सचित्त का भक्षण करे, अचित्त का भक्षण करे, मिश्र का भक्षण करे, तो अभी उसको काला करने में कोई समर्थ नहीं है। तो यहां पर कहते हैं यह तो व्यतिरेक दृष्टांत रूप गाथा हुई। उसी प्रकार से ज्ञानी जीव के वीतराग स्वासंवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान को रागपने या अज्ञानपने रूप करने में कोई समर्थ नहीं है। किस कारण से समर्थ नहीं है? क्योंकि स्वभाव को अन्यथा करने में कोई भी समर्थ नहीं। क्या करते हुए होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। भोगते हुए होने पर भी, किसको भोगते हुए होने पर भी? स्वकीय गुणस्थान की अवस्था के योग, ध्यान रखना क्या कह रहे, स्वकीय गुणस्थान की अवस्था के योग सचित्त अचित्त मिश्र रूप विविध द्रव्यों को भोगते हुए होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। इस कारण से चिरकाल से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा ही होती है और नए कर्मों का संवर होता है। इस प्रकार व्यतिरेक सिद्धांत गाथा हुई। तो क्या कहा यहां पर? गुणस्थान प्रमाण अब रस सम्यक दृष्टि है, अभी उसका सचित्त त्याग नहीं। कहाँ होता सचित्त त्याग? प्रतिमा कौन सी है? पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा है, वहां से सचित्त त्याग हो रहा है। तो अब वो वहां पर अचित्त सचित्त और मिश्र चीजों का भक्षण करते हैं भूमि का अनुसार ज्ञानी भी, पर उनको गुणस्थान प्रमाण ना तो उनके भेद विज्ञान का अभाव होता है और न कसाय की प्रवृत्ति होती, ना कसाय माने उनके आश्रय बंद होता है। अवरस सम्यक दृष्टि है अथवा
इसके नीचे अचित्त त्याग प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा के नीचे वाली उसकी प्रतिमा है। तो प्रवृत्ति तो होगी खाने पीने की सब, परंतु उसको बंद अज्ञान, ये कह रहे हैं ना कि इस प्रकार सुखी गुणस्थान प्रमाण अवस्था योग सचित अचित्त मिश्र विविध प्रकार के भोक्ति होने पर भी उसके किसके लिए, उसके भेद विज्ञान को और राग पने माने स्वासंवेदन ज्ञान लक्षण रूप भेद विज्ञान को रागपने या अज्ञानपने रूप करने में कोई समर्थ नहीं है। उसका जो सम्यक ज्ञान है उसको सब भोगते हुए होने पर भी क्या उसको अज्ञान रूप परिणमन करा सकता है वो? विसचित अचित के भोग और वो उस संबंधी राग भाव गुण स्थान प्रमाण जो हो रहा है, क्या उसके ज्ञान को अज्ञान कर सकता है? अरे समझ भाई, सम्यक दृष्टि है तो वो जो कुछ भी खाएगा पिएगा, पर भेद विज्ञान उसका रहेगा कि मिथ्या दृष्टि बन जाएगा? अभी जिस गुणस्थान में है तत्संबंधी उसके कसायों का भाव है, तो बीतरागता रहेगी कि नहीं हो रहेगी? जितना उसके अभी कसाय है उस संबंधी आश्रय बंद होगा, और उसमें भी वियोग बुद्धि से होगा, संयोग बुद्धि से नहीं। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि को जैसा आश्रय बंद होता है वैसा नहीं होता है, कर्मों की स्थिति अनुभाग विशेष घटाएगा ही वो। इसलिए ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु बदलाए, और भोग संयोग कुछ भी उसको अज्ञान रूप परिणमन नहीं करा सकता। दृष्टांत तो ये इसलिए दे रहा है, काय का? शंख का, कि शंख भक्षण करता है सचित अचित मिश्र का, फिर भी वो उसका सफेदीपन के कोई कालापन नहीं कर सकता है। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान को क्या है, कोई अज्ञान रूप परिणमन नहीं करा सकता है। अब आगे तो अज्ञान रूप परिणमन कब करेगा? अब आगे की देखिए, ये तो अन्वय माने देखो, जिस समय जीव चाहे वो पर को जान रहा हो, अब इसमें सचित अचित और मिश्र, इसमें देखो ज्ञान दृष्टि से अपन ऐसा लगाओ, उसमें चाहे अजीबों को गेयों को जान रहा हो, चाहे जीव को जान रहा हो अपने शुद्ध जीव को, चाहे मिश्र परिणति को जान रहा हो। साधक की दशा में मिश्र परिणति रहती ना, आंशिक भीतरागता आंशिक सरागता। तो चाहे ज्ञान किसको जाने, अजीब गेयों को जाने, और चाहे अपने स्वरूप को जाने, निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव करे, और चाहे वो विकल्प दशा में मिश्र दशा आदि के परिणामों को जाने, तो क्या वो ज्ञान अज्ञान रूप हो जाएगा? ज्ञान क्या नहीं रहेगा, जो जैसा है वैसे ही जानेगा। विकल्प में रहे तो विकल्प में भेद को भेद जानेगा, स्व को स्व जानेगा, पर को पर जानेगा, मिश्र दशा को मिश्र जानेगा। उसमें कोई उसका ज्ञान, इससे कोई अज्ञान थोड़ी हो जाएगा, सम्यक ज्ञान ही रहेगा। और गुणस्थान प्रमाण उसकी स्वरूप परिणति की बीतरागता चलेगी, उसमें कोई, उसमें जानने से प्रवृत्ति से कोई वो बीतरागता उसकी गुणस्थान प्रमाण खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं आता समझ में? देखो बहुत मर्म की बात है। मोटे मोटे रूप में धर्म का काम तो अपन सब करते रहते हैं, चलो जल्दी करो, जो कर लो वो कर लो, वो कर लो वो कर लो, अंदर में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। न स्वरूप की अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता है, न अनुभव है, न गुणस्थानों का ज्ञान है, बस ख्यातानी में लगे रहते। ज़्यादातर तो सांप्रदायिक लोग अपने अपने हिसाब से मानी हुई क्रियाएं प्रवृत्ति जो कुछ भी जानकारी उस हिसाब से सबको समझाकर भ्रमित करते रहते सांप्रदायिक लोग। तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके जीवन में न तो भ्रांति मिटेगी, न शांति आएगी, और ना आप निशंक होकर के प्रवृत्ति कर पाओगे गुणस्थान प्रमाण। भ्रमत ही रहोगे, आकुलता ही रहोगे, खेचांदी करके आकुलता ही भोगोगे। चाहे साधु बन जाओ और चाहे गृहस्थ बने रहो, और चाहे पंडित बन जाओ और चाहे मूर्ख बने रहो, पर जब तक तुम्हारे लिए ये वस्तु व्यवस्था समझकर अंदर में अपने जीवन में भेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रय नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में सहजता नहीं आ पाएगी, शांति नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। इसलिए भाई ईमानदारी से अपन को पहले ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजिए। ज़्यादातर लोगों को क्या है, जिनको सांप्रदायिक बुद्धि होती ना, उनको सम्यक प्रकार से तत्व निर्णय की रुचि नहीं होती है। उनको तो अपनी क्रियाओं में धर्म दिखता है, और चलो जल्दी से चलो अपना काम करें। जो भी उनने पकड़ रखी अपनी मान्यता, उसमें लगता है कि हमने कछु कर लो। इसको तो ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो हो गया, और जबकि अरे भाई यही तुम्हारे लिए सर्वस्व है जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है। बिना ज्ञान के जो कछु करोगे सब मूर्खता के काम होंगे।
कैसे करोगे सही बताओ? जब तुम सही जानते ही नहीं हो तो कैसे करोगे सही? तो पहले, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए जो कुछ कर रहे हो, सही गलत का, जो कुछ भी कर रहे हो। और ज्ञान नहीं है, हाँ, अनादिकाल से जीव ने ऐसे ही मनमाने तरीके से कुछ भी करता रहा और मानता। और मूर्ख हो गए, भीड़ में इकट्ठा जा करके, भीड़ में लगता है धर्म। अकेले में अब इस काल में तो भीड़ तो रहने की धर्मात्माओं की। मुमुक्षु बिरले होंगे तो धर्मात्मा तो चौथे ही काल में बिरले होते थे। इस काल में भीड़ कहाँ से हो जाएगी? और अपन क्या चाहते हैं धर्म के नाम पर? उसी चक्कर में रहते हैं कि भीड़ होने चाहिए, और भीड़ नहीं है तो क्या रखो भैया, अरे इनके पास तो कोई है ही नहीं है धर्मात्मा का लक्षण कि मूर्खता का लक्षण है। धर्म को भीड़ की जरूरत है कि अपने स्वरूप की जरूरत है? और स्वरूप की जरूरत वालों को भीड़ दिखेगी, भीड़ मिलेगी, और भीड़ की चाय होगी उसको। बहुमत जानेगा वो, बहुमत के आधार पर धर्म मानेगा क्या? और मोही जीव सामाजिक प्राणी तो क्या सोचता है, भैया अपन तो सामाजिक प्राणी है, तो अपन को तो सबके संगे तो रहना ही पड़े ना, रहना पड़ेगा। सबके संगे निगोद में रहते हैं लोग, और मोक्ष में सब अलग अलग रहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो अगर सबके संगे रहने हैं तो निगोद में जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें मोक्ष में जाना है तो स्वाश्रत स्वतंत्र एक चल की भावना और प्रयत्न करके और जीवन जीना पड़ेगा। तो देखो दूसरा पक्ष व्यतिरेक वाला, अनिवार्य वाला। अनिवार्य नहीं जानते हो? निषेध और उसका विरोधी क्या है? विधि और निषेध। तो विधि का कथन और निषेध का कथन क्या? जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तो मिथ्यात राग आदि के परिणाम नहीं होते, कर्मों का मिथ्यात आदि का उदय नहीं होता। ये काय का कथन है? ये व्यतिरेक का कथन है। और विधि का कथन, उसको अपने अंदर में स्वरूप की अनुभूति प्रतीति बढ़ती है, ये विधि का कथन है। दोनों साथ में चलते हैं, विधि और निषेध। हाँ, अस्ति नास्ति। जिस प्रकार जब वह पूर्वोक्त सजीव शंख काले परद्रव्य के लेप बस अंतरंग सुखीय उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ श्वेत पने को छोड़कर कृष्ण भावपने को प्राप्त होता है, तब शुक्लत्व को छोड़ता है। इस प्रकार ये अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। उसी प्रकार जैसे निर्जीव शंख कृष्ण रूप परद्रव्य के लेप बस अंतरंग उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ श्वेत भावपने को छोड़कर कृष्ण भावपने को प्राप्त होता है, तब शुक्लपने को छोड़ता है। इस प्रकार निर्जीव शंख के निमित्त दूसरी अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। देखो अब यहाँ दो चीजें बता रही है। एक तो अंदर में उस जीव है शंख, और एक वो उसका शरीर है बाहर में अजीब निर्जीव। अब दो की ये स्वतंत्रता बता रहे कि जब वो अंदर में वो शंख क्या करे कि वो अपने सुखी भावों को छोड़कर अन्यथा रूप परिवर्तन मान्यता बनाए, यानी बीमार हो जाए, ऐसा सोचो पर, तब वो क्या होगा कि अपनी स्वाभाविक कृष्णपने की वृत्ति को छोड़कर और अपने मलिन परिणामों को प्राप्त होगा। और इधर अजीब शंख जब वो अपनी स्वयं की ही योग्यता से निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो जब बीमार हो जाएगा तो उसका बाहर का शरीर भी क्या होगा, वो अपनी योग्यता से निर्जीव वो सफेद से काला पड़ जाएगा। ये दृष्टांत है, समझ रहे ना? अब यहाँ जीव के ऊपर लगाना है तो यहाँ कहते तब शुक्लपने को छोड़ता। इस प्रकार निर्जीव संघ के निमित्त दूसरी अन्वय गाथा हुई, माने वो शरीर उसका अपनी योग्यता से परिणमन करेगा और वो शंख जीव अंदर वो अपनी योग्यता से परिणमन करेगा, बेकारी भाव दो। अब आगे देखिए, उसी प्रकार से ज्ञानी जीव भी वास्तव में सुखीय प्रज्ञा के अपराध से वीतराग विज्ञान स्वभावपने को छोड़कर मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से परिणमित होता है, तब स्वस्वभाव से च्युत होता हुआ
अज्ञान पने को प्राप्त होता है। क्या होता है? जब वही जीव, ज्ञानी जीव, जब क्या करे, अपने भेद विज्ञान को छोड़कर और वीतरागता को छोड़कर मिथ्यात अज्ञान भाव को परिणमन करे, राग आदि रूप परिणमन करे, तो क्या होगा उसके? तो स्वभाव से च्युत हो जाएगा। दूसरा उसको कोई च्युत नहीं करता है, उसके संबर पूर्वक निर्जरा नहीं होगी। अब नैमित्तिक रूप में क्या होगा उसके? अभी जो निमित्त रूप में, नैमित्तिक रूप में जीव जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता था, तो इधर अजीब कर्मों का क्या होता था? संबंध निर्जरा होते थे कि नहीं होते थे? नहीं आ रहा समझ में? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध और वस्तु स्वतंत्रता, दोनों चीजें समझना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अरे भाई, विकारी परिणामों से कर्मों का आश्रय बंद होता है और निर्विकारी परिणामों से संबंध निद्रा मोक्ष होता है, पर जीव अपने भाव रूप परिणमन करता है और कर्म अपने कारण से अपना परिणमन करते। थोड़ा मल्ली लिखा ना कि होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नाही और कर्मों का जीव करता धरता है नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध अविनाभावी अवश्य है। इधर जीव सम्यक को प्राप्त करे और उसके उधर मिथ्यात आदि का उदय बना रहे, ऐसा होता है। इधर जीव सम्यक आदि को प्राप्त करेगा, उधर मिथ्यात आदि का उपशम, क्षय उपशम आदि होगा, संबर होगा, निर्जरा होगी, अभाव होगा। ऐसे निमित्त निमित्त। तो यहाँ अब उधर कहते, जब ये जीव अपने अज्ञान भाव को, अपने स्वभाव से च्युत होकर अज्ञान पने को प्राप्त होता है, तो उधर कर्मों का भी संबर पूर्वक निर्जरा नहीं होती, अर्थात आश्रय बंद उसके चालू हो जाता है। ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार अन्वय सिद्धांत रूप गाथा हुई। सोचना भाई, जल्दी समझ में नहीं आए, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। क्योंकि अनादिकाल के कुसंस्कार है, जल्दी से क्षीण हो जरूरी नहीं है, हो जाए, हो भी सकते हैं। निगुण से निकल के, नित्य निगुण से निकल के सीधे अंतर्मुहूर्त में सम्यक को प्राप्त करके वो जीव केवल ज्ञान पा लेता है। ये तो उसकी पर्यायगत योग्यता है। कदाचित व्यवहार से अपन कहो कि अनादिकाल के संस्कार है, वैसे तो एक एक समय की विपरीतता है, और अगर पात्रता पके तो एक क्षण में उसका सब विपरीतता दूर करके जीव अपने स्वास्थ्य से सम्यक आदि प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें अपन को बराबर समझना चाहिए। समझ करके इसकी महत्ता को जानना चाहिए, जीवन में इसकी उपयोगिता समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में ग्रहण करके, धारण करके जीना चाहिए। अकेला मात सुन समझ के संतुष्ट नहीं, क्योंकि इसके बिना पार पड़ने वाला नहीं है। जीव को शांति की गंध मिलने वाली नहीं है। चाहे आज समझो, चाहे कल समझो और चाहे अनंत काल में समझना। बाहर की नेतागिरी से कुछ भी होने वाला नहीं, परेशानी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस प्रकार से ये अपनी जो है ये गाथा, तात्पर्य व्यक्ति की गाथा हो गई। नीचे इन्होंने अतिरिक्त गाथा भी दी है, उसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ लिख दी है। जैसे पुद्गलमय शंख जिस समय सफेद पने को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, तब सफेद पने को छोड़ देता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा सामान्य रूप से लिख दिया। इस प्रकार से आपकी क्या है 220, 21, 22, 23 आदि गाथाओं का खुलासा तात्पर्य व्यक्ति में बहुत ही मार्मिक तरीके से इन्होंने कर दिया है। और अपन ने एक कलश भी पढ़ लिया है। अब आगे की गाथाओं से संबंधित एक कलश है, उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम है।